वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टॉनिक का ये 5वां अध्याय है, समानांतर श्रेणी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन आता है कि समानांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर कहलाता है। तो अंतर जो होता है वो कहलाता है अंतर, सार्वअंतर कहलाता है। यहाँ पे नहीं दिया गया है तो सी आंसर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही अंतर लिखा हुआ है। ऐसे सार्वअंतर कहा जाता है, जिसको स्मॉल डी से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AP का समान पद होता है, तो वो होता है A + n-1 इंटू डी। ठीक है, AN बराबर जो पद होता है AP का प्रथम पद कहलाता है, तो वो A कहलाता है। AP का सार्वअंतर दर्शाया जाता है, तो वो D से दर्शाया जाता है। AP के n पदों का योग सूत्र क्या होता है, तो वो होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। डायरेक्ट सूत्र ही था। कहता AP का सार्वअंतर क्या होगा, तो सार्वअंतर के लिए हम पीछे वाली टर्म में से आगे वाला घटता, 4 में से 2 घटा तो 2, 6 में से 4 घटा तो कहीं का भी पीछे अगला टर्म में से पिछला टर्म घटा दीजिए, तो यहाँ 2 आ रहा है। इसका प्रथम पद क्या होगा, तो जो पहला है वही प्रथम पद होता है। उसके बाद इसका सार्वअंतर क्या होगा, तो 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, या 3 में से 5 घटाएंगे तो AP में पदों की संख्या दर्शाई जाती है, तो वो n से दर्शाई जाती है। AP में पदों की संख्या n से। AP का पहला पद A कहलाता है, 1वां पद का मतलब पहला पद। AP का दूसरा पद होगा तो A + D होगा। ठीक है, AP का तीसरा पद A + 2D होगा। ठीक है, आगे A बराबर 2 और D बराबर, तो 5वां पद क्या होगा, तो 5वां पद जो होगा वो हमेशा A कम D रहता है, तो A + 4D होगा। तो A का मान हो गया 2 और 4 गुने D का मान हो गया 3, 4 × 12, 2 14 हो गया। तो हमारा सही जवाब कहता है AP का अंतिम पद कहलाता है, तो यहाँ पे AP का अंतिम पद इसको देना चाहिए था, AN कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस चूँकि नहीं दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो एक का कोई मतलब नहीं बनता है, यहाँ पे आपको इसको देना चाहिए AN, अंतिम पद का मतलब AN। ठीक है, यदि D बराबर 0 हो तो AP होगी, तो D बराबर 0 जैसे ही होगा तो AP जो होगा वो समान स्थिर होगा, चूँकि बढ़े घटेगा नहीं, तो उसके सारे टर्म क्या होंगे, समान होंगे। AP इतना का सार्वअंतर, तो 7 में से 10 गया तो -3 होगा। ठीक है, आगे है 1, 3, 5, तो प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा, तो प्रथम 10 पदों का योग, ये चूँकि आपको क्या दिख रहा है, 1, 3, 5, 7 विषम संख्या है। ठीक है, और विषम संख्या अगर n विषम संख्याओं का योग होता है तो n² होता है। याद रखिए, n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n²। तो 10 वो विषम संख्या होगा तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, अगला कहता है कि AP का चौथा पद क्या होगा, तो देखिए ये 3 3 बढ़ रहा है, तो 8 3 11 हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला जो है कहता है AP का, ठीक है, AP का यहाँ पे थोड़ा अधिक दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो AP का क्या कर रहा है क्वेश्चन, AP का D धनात्मक हो तो श्रेणी बढ़ती है, AP का D ऋणात्मक हो तो श्रेणी घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सार्वअंतर क्या होगा, तो इसका सार्वअंतर होगा कितना, बढ़ते जा रहा है ना, तो कितना 4 बढ़ते जा रहा है, तो सार्वअंतर 4 ही होगा। ठीक है,
AP 5/5 मतलब ये एक ही टर्म आएगा, तो ऐसे कंडीशन में सार्वंतर 0 होगा। AP का nवा पद सूत्र से ज्ञात करने किया जाता है, तो ये इसी से सूत्र से a + n - 1 × d से किया जाता है। ये छठा पद क्या होगा, तो छठा पद ज्ञात करने के लिए आप टेक्निक लगा लीजिए। a + 5d आएगा, a का मान 2 हो गया 5 और d का मान यहाँ 4 है, तो 5 और 20 तो 22 होगा। एक 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद का टेक्निक आपको क्या पता है, a + 9d होगा। एक d कम होता है जमा पद, तो a का मान 1 9 गुना d का मान 3 बढ़ रहा है, तो 9 × 27 से 1 28 होगा। अगला कहता AP का योग a से दर्शाता है, तो ये दर्शाता है n पदों का योग, C होगा। यदि a 3 d 5 है, तो 7वां पद बराबर a + 6d हुआ, तो a का मान 3 + 6 अब बचे 30 और 3 33 होगा। कहता है इसका 5वां पद क्या होगा, तो 5वां पद का मतलब a + 4d, a का मान 10 अब +4 और गुने d का मान हो गया 10, 10 × 40 10 × 50 होगा। अगला कहता है AP में d ज्ञात किया जाता है, तो ये पहले दो पदों के अंतर से, यहीं से ही है। कहता है इसका सार्वंतर, तो 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5 होगा। कहता है AP का 0वां पद क्या होगा, तो ये परिभाषित नहीं है, किसी AP का 0वां पद नहीं होता है, ठीक है, ये परिभाषित नहीं है। समझ में आ गया, AP का 0वां पद नहीं होता है। और ऐसे अगर कहें परिभाषित नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि a - d कर देंगे, ठीक है, 0वां पद a - d कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पहला पद ये होता है, उसमें से d घटा लिए तो उसके पीछे वाला 0वां पद हो जाएगा। कहता AP का इतना का चौथा पद क्या होता है, a + 3d है ना, a + 3d, a का मान 6 हो गया 3 और d के लिए 13 में से 6 घटा तो 7 7 या 21 है, 21 × 6 27। समझ में आ गया होगा। कहता है AP में यदि a = d तो श्रेणी, तो a और d बराबर है, ठीक है, प्रथम पद, तो ये बढ़ते ये इसमें एक चीज़ गड़बड़ है, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है, ये 5 है तो ये 5 5 बढ़ते जाएगा, और ये -5 है तो ये -5 -5, तो ये फिर तो घटते चल जाएगा ना। तो इसका सही जवाब होगा आपका a = d दिया हुआ है कि a और d बराबर है, तो ये अनियमित हो सकता है। जब क्या होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, ठीक, काहे कि 5 है a और d, तो 5 के 5 5 5 10 ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। 20वां पद आपको पता है, 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है, तो 20वां पद 20 होगा। AP का योग सूत्र क्या होता है, तो पद ज्ञात करने, योग ज्ञात करने के लिए होता है AP का सार्वंतर, तो 95 में से 100 घटा तो -5, ठीक है, इसका क्या होगा -5 होगा। AP का अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, ये L दिया हुआ है, वास्तव में L ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो इससे फार्मूला से यूज करते हैं a + n - 1 × d। अगला कहता है AP में यदि a = 0 हो तो प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद ही तो a रहता है, तो 0 होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 4 6 के प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा, ठीक है, तो प्रथम 5 पदों का योग आप बता सकते हैं, कितना हो जाएगा 8 और 10, ठीक है। ये देखिए गौर से, ये सम संख्या है, ठीक है, ये कितना है सम संख्या, तो ऐसे तो ये 30 होगा, परंतु आप कैसे कीजिएगा ये, ठीक है, तो टोटल 5 है ना, तो ये होता है n × n + 1, सम संख्याओं का योग बराबर, तो 5 है तो इसका हो जाएगा 5 और गुने 5 1 6, तो 6 5 30, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, परंतु आ जाए कि 100 सम संख्याओं का योग,
ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ 100 लिखिएगा, 100 + 1 लिखिएगा, उसको गुना कीजिएगा। तो ये याद रखिए कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग n × n + 1। विषम संख्याओं का योग n²। तो ये आसान रहेगा। 1, 5, 9 का सार्वंतर, तो ये 4 4 बढ़ रहा है, 4 होगा। एपी में पदों के बीच के अंतर, तो ये एपी में पदों के बीच का अंतर समान रहता है, ठीक है। इसका सही जवाब है समान रहता है। इसका 5वां पद क्या होगा, तो ये तो ऐसे में डायरेक्ट दिख रहा है कि अगला तो हो जाएगा 3 घटेगा, तो कितना 3 घटा, तो इसमें 3 घटेगा तो 0, और 0 में से 3 घटेगा तो -3 होगा, ठीक है। परंतु अगर 50वां पूछ देता तब आपको फार्मूला लगाना पड़ता a + n - 1 × d, जहाँ n का मान a का मान तो आपको पता रहता। 8वां पद, अब इसको लिखते मत जाइएगा। 8वां पद क्या होगा, a + 7d होगा। तो a का मान कितना 2 और +7 और गुने d का मान कितना, तो ये 5 भरा है ना, तो 5 7 × 35 और 2 37। तो फार्मूले यूज करना आपको आना चाहिए। एपी का उपयोग होता है सभी में, जब भी ऐसा आए तो सभी वाला ऑप्शन ही होगा। 4 4 का योग 10 पदों का क्या होगा, 10 × 40, ठीक है, उसकी समान ही था। 5 10 15 का 12वां पद क्या होगा, तो आपको पता है 12 × 25 = 60, ठीक है। ये सब जहाँ डायरेक्ट यूज हो रहा है आप चाहें तो लगा सकते हैं कि a + 11d हम करेंगे, a का मान 5 लिखेंगे, है ना, और प्लस वो 11d, तो 11 × 5 = 55 + 5, तो इतना कर सकते हैं, परंतु इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कहता है कि एपी में n ज्ञात किया जाता है, तो n का मान मतलब सूत्र से ज्ञात किया जाता है। सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। 1 3 5 का 15वां पद क्या होगा, तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे विषम संख्या है, ऐसे आपको ये वाला टेक्निक तो ध्यान रखना ही है कि 14d होगा। a का मान 1 हो गया 14, और ये 2 2 बढ़ रहा है ना, तो 2 14 दूनी 28 29। अगला कहता है एपी का अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र, तो a + n - 1 × d, यही वाला होगा। कहता है एपी का योग 10 पदों का होगा, तो आपको ऐसे कंडीशंस में n/2, तो 10/2 हो गया 5, और 2a तो 2 दूनी 4, अब प्लस 10 में से 9, और d का मान क्या हो गया 3, तो 9 × 27, 27 और 4 31, 31 × 5 5 5 × 15, तो 155 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फार्मूले पुट करने आने चाहिए। कहता है समानांतर श्रेणी को परिभाषित कीजिए, तो एक ऐसा संख्याओं का एक ऐसी श्रेणी जहाँ पे 2 क्रमिक संख्याओं का अंतर समान होता है, उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। कहता है एपी का प्रथम पद क्या कहलाता है, तो प्रथम पद सांकेतिक तौर पे a कहते हैं। सार्वंतर क्या होता है, तो d = an - an-1, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। एपी का सामान्य पद लिखिए, तो एपी का सामान्य पद होता है a + n - 1 × d। कहता है एपी के योग का सूत्र लिखिए, तो एपी के योग का सूत्र होता है 2n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद क्या a + 9d होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको पता होगा, तो a + 9d, तो a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 2 9, और d का मान क्या हो गया 2 2 बढ़ रहा है ना, तो 2 9 दूनी 18 2 20 हो जाएगा। कहता है इसका d ज्ञात कीजिए, तो 10 में से 5 गया तो 5। आगे एपी क्या होती है, बढ़ती एपी क्या होती है, जिसका सार्वंतर धनात्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं, बढ़ता एपी कहते हैं,
जो बढ़ता जाता है उसको बढ़ता एपी कहते हैं। अगला है कि घटती एपी जिसका सार्वंतर ऋणात्मक होता है उसको घटती एपी कहते हैं। स्थिर एपी जिसका सार्वंतर 0 होता है उसे हम स्थिर एपी कहते हैं। एपी में एन क्या दर्शाता है, तो पदों की संख्या को दर्शाता है। इसका पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद a+4d है ना। पांचवा पद क्या होगा a+4d, तो a का मान 3 +4 गुने ये 4 4 बढ़ रहा है तो 4 4 16 3 19 हो जाएगा। कहता है एपी में एल किसको दर्शाता है, ये एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल किसको दर्शाता है, अंतिम पद को। एपी के उपयोग लिखिए तो श्रेणी बनाने में, गणना करने में, दैनिक जीवन में होता है। एपी और जीपी में क्या अंतर है, यहाँ पे एक टर्म आया है जीपी। एपी का जो होता है सार्व अंतर होता है, जबकि इसमें सार्व अनुपात होता है। जैसे यहाँ इसका समान रूप होता है a+d, a+2d इस तरीके से, और जीपी होता है आर स्क्वायर इस तरीके से जाता है। तो ये रेशियो समान होता है। अगला है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। अभी अभी टेक्निक बताए थे कि क्या करना है। a+9d तो 2 + 9 × 3 9 3 27 2 29। कहता है इसका प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा, तो 20 पद मतलब n/2 का मान हो गया 20/2 × 2a मतलब 2 × 3 प्लस 20 में से तो 19 और d का मान हो गया 4, ठीक है। तो कितना हो गया 19 × 4 76 अच्छो हो गया आपका 82, तो 820 हो गया। 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो a+14d तो 5 + 14 गुने कितना हो गया, d 5 ही है तो 14 × 5 70 5 75 हो गया। किसी एपी का nवां पद ज्ञात करने की क्या विधि है, तो वो है a + n-1 × d, इसी से nवां पद ज्ञात होता है। तो बने रहें पायनियर स्टडी ऑब्जेक्टिव टॉनिक में। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले पार्ट में, ठीक है।